A very good morning, my dear students. I welcome you again in LSCS online class. Let's start our science levels. Open your book, everyone, and open page number 28 in book. Here is our today's topic: animals living on mountains. You know all animals that live on mountains have some adaptations to adjust their surrounding. Now let's do reading. Mountain goats and yaks live on the mountains. It is very cold and it often snow on mountains. माउंटेन गोट और यॉक दोनों ही माउंटेन पे रहने वाले एनिमल्स हैं और आपको पता होगा माउंटेन्स का जो वेदर होता है वहाँ पे बहुत ठंड होती है और अक्सर यहाँ पे स्नोफॉल भी होता रहता है. सो दीज एनिमल्स हैव सम एडाप्टेशंस. So let's do reading adaptations. They are good at climbing the steep hill. The small hoofs help them to climb up and down the slopes. Their thick coat protects them against cold. Student, you know what is slope? Slopes are slanting areas. ये इस तरीके से ढलान वाले एरियाज को ही हम बोलते हैं स्लोप्स. माउंटेन्स पे स्लोप्स होते हैं, ढलानें होती हैं, स्टीप्स होते हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ इस तरीके से रास्ता होता है. एनिमल्स के जो हूफ्स होते हैं ये इनकी हेल्प करते हैं कि ये स्टीप्स पे आसानी से चढ़ सके, वॉक कर सके माउंटेन्स पे. और इनकी बॉडी में एक थिक कोट होती है फर की जो कि इनको ठंड से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है. नेक्स्ट इज एरियल एनिमल्स. Animals like birds and bats spend a lot of time flying in the air. They are called aerial animals. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ का ज्यादातर समय एयर में फ्लाई टाइम अपना स्पेंड करते हैं. तो इन एनिमल्स को हम एरियल एनिमल्स बोलते हैं. सो वी कैन से द एनिमल्स व्हिच फ्लाई इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. दे हैव आल्सो सम एडाप्टेशंस. लेट्स सी इन बुक. Adaptations. Birds have wings to fly. Second, their body are covered with feather and are light because of hollow bones. Their streamlined body help them to easily cut through the air. Bats have wings made of thin skin. They stretch them like arms and fingers to fly. Adaptations aerial animal के जो होते हैं उनमें birds के पास wings होते हैं फ्लाई करने के. सेकेंड एडाप्टेशंस. एरियल एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी पे आप देखोगे तो इस पे फैदर होते हैं, छोटे छोटे पंख होते हैं. इनकी बॉडी हल्की होती है क्योंकि इनकी बॉडी में जो बोन्स प्रेजेंट होती है वो हॉलो होती है, खोखली होती है. थर्ड एडाप्टेशन इज इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड होती है, मतलब एक सीधी रेखा में होती है जिससे कि ये आसानी से एयर के थ्रू कट कर सके और अपना डायरेक्शन चेंज कर सके. एंड लास्ट एडाप्टेशन इज बैट्स जो होते हैं उनके पास विंग्स होते हैं, लेकिन ये जो विंग्स होते हैं एक्चुअल में इनके आर्म्स होते हैं, हाथ और पैर होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी की जो मसल्स होती हैं वो इन हाथ और पैर में खिंच करके जुड़ जाती है और ये पंख की तरीके से बन जाते हैं. सी इन द डायग्राम. बैट्स जो कि ये एरियल एनिमल है, एयर में रहता है. इनके पास आपको विंग्स दिखाई देते हैं लेकिन एक्चुअल में ये विंग्स नहीं होते हैं, ये इनकी मसल्स होती हैं. मसल्स में मांसपेशियां, और ये जो मांसपेशियां होती हैं इनके फोर लिम्स, ये दो इनके फोर लिम्स हैं और ये दो इनके हिंड लिम्स हैं. इनकी मांसपेशियां मींस मसल्स हिंड लिम्स और फोर लिम्स के साथ फैल जाती हैं और कन्वर्ट हो जाती हैं, बदल जाती हैं विंग्स में और इनकी हेल्प करती हैं फ्लाई में. इस तरीके से एरियल एनिमल्स में एडाप्टेशन पाया जाता है जिससे कि वो एयर में सरवाइव कर सके. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28. Arboreal animals. Now, arboreal animals. Land animals that live mostly on trees are called arboreal animals. Monkeys, squirrels, koala bears, orangutans, and tree lizards are arboreal animals. Adaptations. Lizards have claws to climb or hold onto the branches of trees. Second, monkeys have long arms and legs to move from branch to branch. They use their tail for gripping and balancing. आर्बोरियल एनिमल्स स्टूडेंट, लैंड एनिमल जो कि अपना ज्यादा समय ट्रीज के ऊपर बिताते हैं उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. जैसे कि मंकी, स्क्वैरल्स, orangutans, tree lizards,
सभी आर्बोरियल एनिमल है बिकॉज दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज. दे हैव आल्सो सम एडाप्टेशंस. लेट्स सी. फर्स्ट एडाप्टेशन, लिजर्ड्स जो होती हैं उनके पास क्लॉज होते हैं जिससे कि वो चढ़ सके ट्रीज के ऊपर और ब्रांच से ब्रांच मूव कर सके. मंकीज, इनके पास लॉन्ग आर्म्स और लेग्स होते हैं जिससे कि ये मूव करते हैं ब्रांच से ब्रांच की तरफ और अपने टेल का यूज करते हैं ग्रिपिंग्स और बैलेंसिंग के लिए. खुद को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं अपनी ये टेल का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, एक्वेटिक एनिमल्स. Children, you know aquatic animals? Animals that live in water is called aquatic animals. Now see in book, animals that live in water are called aquatic animals. Fish, turtle, octopus and crab are some of the aquatic animals. वो जानवर जो वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. और फिश, ऑक्टोपस, क्रैब ये सभी वाटर में रहने वाले एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. लेट्स सी द एडाप्टेशंस. Adaptations, they have fins, tail or suitable limbs for swimming in water. They have gills through which they take in the oxygen dissolved in the water. The webbed feet of a duck, the padded-like flippers of a turtle and boat-shaped body of a fish help in swimming. Dolphins and whales breathe through lungs. They come to the surface of water for ब्रीथिंग. वाटर एनिमल का वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स के पास टेल्स पाई जाती हैं, फिन्स पाए जाते हैं और इनके जो लिम्स होते हैं मीन्स इनके जो आर्म्स एंड लेग्स होते हैं वो वाटर में स्विम करने के लिए सुटेबल बने होते हैं. सेकेंड एडाप्टेशन इज वाटर एनिमल्स के पास मोस्टली गिल्स पाया जाता है जिससे कि वो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को ब्रीथ कर सकें. यू नो द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O. वाटर का फॉर्मूला H2O है. दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाते हैं. वाटर एनिमल्स के पास गिल्स पाया जाता है. वाटर एनिमल जो वाटर में होते हैं लाइक फिश. सी एग्जांपल ऑफ फिश. यू नो फिशेस हैव गिल्स. यहाँ पे इनके गिल्स होते हैं इस तरीके से. वाटर फ्लोट करता हुआ गिल्स के ऊपर आता है. ऑक्सीजन जो कि वाटर में डिसॉल्व हो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये वाटर एनिमल उसके थ्रू ब्रीथिंग करते हैं. डक के फीट जो होते हैं वो वेब्ड होते हैं, गद्देदार होते हैं. फ्लिपर्स होते हैं टर्टल के पास पैडल की तरीके से जिससे कि ये वाटर में स्विम करते हैं, मूवमेंट करते हैं. एंड फिशेस की जो बॉडी होती है वो बोट के शेप की होती है जिससे कि आसानी से वाटर में स्विम कर सकती हैं. इस तरीके से इन एनिमल्स में एडाप्टेशन होता है. चिल्ड्रन, डॉल्फिन एंड व्हेल्स they both are also water or aquatic animals but they do not have gills. In the place of gills they have lungs, so they cannot breathe in water. You know, they both animals have blowholes, so when they have to breathe they come out of the surface of water. Okay, next, the skin of fish does not get affected by water. The scale on their body makes their skin waterproof. On the body of fishes you can see there are scales. These are scales means धारियां. Children, फिशेस की बॉडी के ऊपर इस तरीके से स्केल्स होती है मीन्स धारियां होती है जिससे कि वाटर इनकी बॉडी पे रुकता नहीं है और इनकी बॉडी को वाटरप्रूफ बनाता है. ओके, इस तरीके से इनकी स्किन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वाटर का और ये सरवाइव करती हैं वाटर के अंदर. नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. HW, राइट HW everyone. Learn question answer, sorry, long question answer.